अपन जागते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं। भगवान शिव पार्वती दोनों जा रहे थे, सामने सप्त ऋषि बैठे थे, चारों भैया सनत सनातन सनत कुमार बैठे थे, चारों भैया कथा कर रहे थे। एक भैया कथा करे, तीन भैया कथा सुन रहे। शंकर पार्वती निकल गए, उन्होंने उनके प्रणाम नहीं किया। कैलाश पहुंचे, पार्वती जी ने कहा मैंने तो उनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया तुमने? मैंने कह दिया तो ऊंट बन जाओ। जब तुम्हारे सामने से भगवान निकल रहे, तुमने ना बैठो किया, ना प्रणाम किया, ना नमस्कार किया, ना चमत्कार किया, तुमने भगवान का अपमान किया, इसलिए मैंने तुमको श्राप दे दिया। तुम जाओ ऊंट बन जाओ। भोलेनाथ हंसने लगे, रे बोले उमा मृतलोक के चरित्र को तुम नहीं जान पाओ। मृतलोक में जो ब्रह्मा ने रचा है वो मृतलोक बड़ा विचित्र। बोले क्यों? बोले जिनको तुमने श्राप दिए हो, 5-5 साल के बालक समझ में आ रहे, वो 5-5 साल के बालक नहीं है, वे तुम्हारे पति से भी जेठे, मुझसे भी जेठे। उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि भगवान हम कभी बूढ़े ना हो। वरदान है, तुमने गलत किया, तुमने उनको श्राप दे दिया। भोलेनाथ गलती हो गई, क्षमा चाहती, चलो मैं वरदान वापस ले ले, श्राप वापस ले। दौड़ करके वहां से आए, चारों भैया ऊंट बन गए। बढ़िया पत्ती तोड़े खाए चले जा, यहाँ पत्ती तोड़े खाए चले जा, पत्ती तोड़े खाए चले। पार्वती गई हाथ जोड़ी, महाराज मैं क्षमा मांगती हूँ, मैंने आपको श्राप दे दिया, आप ऊंट बन गए, आप फिर से महात्मा बन जाओ। सनत कुमार जी ने बोले नहीं देवी, हम बहुत अच्छे, पहले हमको बहुत कष्ट था। कैसा कष्ट था पहले? अरे पहले कष्ट था नहाने का, कहीं मंजन करने का, कहीं शौच क्रिया करने का, कहीं कुर्ता पहनने का, कभी वस्त्र पहनने का, कहीं टोपा लगाने का, कहीं साल ओढ़ने का, कहीं माला पहनने का, कहीं चंदन लगाने का, बहुत। अब हम बड़े स्वतंत्र हैं, अब तो कुछ नहीं, बस खाने हैं, बस खाने चलना है। अब हम बहुत बढ़िया, अब हम कुछ नहीं। सबकी देह परम प्रिय स्वामी जो देही है, इस सबकी प्यारी, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम जैसे हैं हम वैसे। भगवान शंकर कहने लगे बेनामान है, बेनामान है। पार्वती जी हाथ जोड़कर खड़ी बोले मानो, बोले नहीं। संतों की मेहमान रघुराई और शेष शारदा वर न जाई। शेष की हार 1000 माला, शारदा भी सच्चा शक्ति बखान करते करते ऐसे संतों की मेहमान जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान देख रहे हैं सबकी भावना को, कौन का क्या मन लग रहा है, कौन का कैसा लग रहा है, कौन कैसा सुन रहा है, कौन कैसा बोल रहा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, भगवान शिव कहते हैं पार्वती, उमा ही कहूँ मैं अनुभव अपना, अपना बिन हरि भजन जगत सब सपना। संसार भजन के अलावा कुछ नहीं। आप कुछ भी करो, ऐसा नहीं है कि आपके पास में ढोलक हो, मंजीरा हो, तबला हो, आर्गन हो, नहीं। भजन करने का बिल्कुल सरल तरीका है। आप रोटी बनाओ, बिल्ला चलाओ, सीताराम सीताराम, रोटी बनाओ सीताराम, डारो सीताराम, नकारो सीताराम, बाओ सीताराम। मतलब भजन करने में कोई टाइम नहीं। अब आप कहते हो अरे टाइम तो मिले भजन करने में, गुरुजी अब आपको टाइम मिली है, आप सवेरे से जाप कर रहे, पूजा कर रहे, हमें टाइम नहीं है। 4 बाल बच्चे, रोटी पानी, रोड बच्चे, खेत बाड़ी, अब क्या बताएं? नहीं, कल मैंने आपको बताया था राम राम का मतलब
वो तो आप चाहे जब कर सकते हो। राम 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 राम, ए बेटा पानी ले आओ, राम राम राम, चलो चलो भोजन चलो, राम राम राम, सीताराम चलो चलो, मतलब हमेशा राम। किसी में सत्य कहता हूं, किसी समाज का वर्णन नहीं बताया है रामचरितमानस, लेकिन ठाकुर आदिवासियों का वर्णन बताया है। भगवान राम के अति प्रिय है, अति प्रिय। भगवान राम जब वनवास गए, इसी समाज में उनको भोजन दिया, कंदमूल फल भरी भरी दोना लेकर के, दोना भर भर के माताएं पहुंची। वहां नहीं गए, कोई पंडित जी नहीं गए, प्रमाण नहीं मिला कि कोई पंडित जी ने जाकर के वहां दिया हो या कोई ने जाकर के दिया हो। वहां तो केवल ले जाकर के भर भर दोना करके खिलाया। बड़े भाव अर्थ में वहां भगवान पुनीत पावन के साथ पर बड़े भाव के साथ में सब देवताओं ने विचार किया, अब तो लोग जाना पड़ेगा। धैर्य रूप धरि धर्म देहि विपरीता, कहीं सकल रामन भय प्रीता। धैर्य रूप धर्म देता बिचारी, पृथ्वी माता धैनु का रूप धारण किया, धैनुवान गौ, और धैनु का रूप धारण करके और सब देवता जाते हैं। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, सुर आने देवता, मुनि और महात्मा मिलकर सर्वा गए ब्रज के लोका, ब्रज के लोग भगवान के लोग, और संग गौतन धारी, संग गौतन धारी, संग में गौतन धारी, गौ का रूप धारण किया किसने? भूमि विचारी, भूमि यानी पृथ्वी, और और न कछु न बसाई। हो जाकर मैं दासी अविनाशी, हमहु तोरे ही रिझाई। जाकर के भगवान के पास, भगवान अब इस भवसागर को पार तो करना पड़ेगा। धुंधली गर्भवती हुई, गौ माता ने भी उसी रात में जन्म दिया। रात में बहन ने बच्चे को लाकर के रख दिया जमुना के इस पार, बहन सिर को बांध लिया, सो बाला हुआ, बाला हुआ, बाला हुआ, बाला हुआ। महाराज बड़े खुश हो। सार में जाकर के देखे तो गौ माता ने भी सुंदर बछड़ा था, मुंह था गौ का, शरीर का मानव। पंडित जी को बुलवाया गया। पंडित जी से बच्चों का नाम क्यों पूछते थे? तुम पूछा था? पंडित जी हमारे यहाँ बच्चा ने जन्म लिया है, उसका नाम निकाल देना। ऐसे नक्षत्र 27 नक्षत्र, कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र। ये नक्षत्र कौन है? 27 नक्षत्र कौन है? 27 नक्षत्र के माता पिता कौन है? 27 नक्षत्र बिटिया थी दक्ष प्रजापति। पहले ऐसे शुरू तो एक लड़का होगा तो बोले बस भगवान, नहीं, पहले तो 60,000 बिटियां थी, 60,000 लड़कियां। कौन की? शंकर जी के ससुर की। चंद्रमा और शंकर जी साड़ू है। शंकर जी की साड़ू भाई कौन है? चंद्रमा। शंकर जी की एक ब्याही थी उमा, और लेकिन 27 लड़कियां इकट्ठी चंद्रमा को ब्याह है। चंद्रमा दूल्हा बन के आया एक बिटिया के साथ में, बोले एक काम करो 26 हम दहेज में दे रहे हैं। अरे जब 60,000 लड़कियां हैं तो भगे भी पड़ गए।
एक एक दूल्हा को 10-25 फ्री में, 27 कन्या दे चंद्रमा की पहली पत्नी थी रोहिणी, लेकिन उन्होंने उसको रखा। जब 27 कन्या गई तो चंद्रमा ने इनसे प्रेम नहीं किया। बस लग जाओ, कोई गोबर डालने लगो, कोई झाड़ू लगाने लगो, कोई पोछा लगाने लगो, कोई ये करो। 27 कन्याओं ने देखा कि जब हमको पति का प्रेम मिल ही नहीं रहा है तो हम पति के पास में कैसे रहें। 27 कन्या बाबा से पिताजी बोले, पिताजी हम आत्मा त्याग करना चाहते हैं। क्यों बेटे? बोले हमको पति का सुख मिल ही नहीं, हमारा पति बड़ा उजट है। तो बोले क्या काम किया? बोले काम करो बेटा, अपना देह त्याग। पूरा 27 कन्याओं ने अपना देह त्याग दिया। फिर भी 27 नक्षत्र बने। कौन से नक्षत्र? मूल नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, भरणियम नक्षत्र, ये 27 नक्षत्र बने। और 27 नक्षत्र बनने के बाद उन नक्षत्रों में चल जैसे किसी की 5 बेटी है, अब 5 बेटी एक ही स्वभाव की होती नहीं। कोई बेटी चंचल है, कोई बेटी तेज है, कोई बेटी पढ़ाई में तेज है, कोई पढ़ाई में मंदी है, कोई लड़ने में बहुत होशियार है। ऐसे 27 नक्षत्रों में अलग अलग होता है। तो 27 नक्षत्रों में कौन सा नक्षत्र ऐसा तेज है, उस नक्षत्र में तुम्हारा बच्चा जन्म ले। मूल नक्षत्र में जन्म, पंचक में जन्म, आद्रा में जन्म। तो ब्राह्मण देवता उसका उपचार बताएंगे आपको कि तुम्हारा बेटा इस नक्षत्र में जन्म लिया है। चोर निकलेगा, डाकू निकलेगा, गुंडा निकलेगा, रंगदार निकलेगा, विद्वान निकलेगा। वो नक्षत्र में इसीलिए बताया गया है बच्चों को संत और ब्राह्मणों के चरणों में डालना चाहिए। जैसे कोई गुरु आया उस चरणों में गुरु जी बच्चा, गुरु जी बच्चा। मूलदंड ऋषि के पास में भी संतान नहीं थी। एक बार मूलदंड ऋषि के पास में सप्तऋषि आए। मूलदंड ऋषि ने उनके चरण धोए, दोनों पत्नी के साथ में चरण धो करके उनको बिठा दिया भोजन करने के लिए। और जब थाली परसा तो ऋषियों ने कहा, क्यों भैया तेरे घर में कोई संतान की आवाज नहीं आ रही बेटा? बोले महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं। और ऋषि खड़े हो गए, थाली छोड़ करके खड़े हो। क्यों? बोले हम भोजन नहीं करें। क्यों नहीं करोगे? नहीं, आपके पास में कोई संतान नहीं है, हम भोजन नहीं करेंगे। चले। ऋषि बहुत रोने लगा। भगवान प्रकट हुए, बोले बेटा तुम्हारे भाग में संतान है ही नहीं। बोले नहीं महाराज, मरखना होए देव ऋषि वाणी और भाभी मैट सके ना त्रिपुरारी, और भाभी मैट सके त्रिपुरारी भाग को नहीं मैट सकते हो, मैट नहीं सकते हैं। अगर आपका जप तप पूजन पाठ संयम नियम योग शक्ति भक्ति अच्छी रहे तो मैट सकते। घोर तप किया, आकाशवाणी हुई, भगवान आए, बोले बेटा तुमको तुम्हारे पास में 2 संतान है। कौन सी संतान चाहिए इनको बताओ। अच्छा जी बताओ, कोई आ जाए आपके पास में माताओं से, तुम्हारी 2 संतान, एक संतान की आयु 6 साल की है और एक संतान की आयु 100 साल की है। कौन सी संतान चाहिए आपको? अपन तो 100 साल वाली मांगे। महाराज ने पूछा, महाराज का चरित्र तो बता। बोले 100 साल की आयु वाला बड़ा को पार्टी रहेगा, संतों को मारेगा, बाबों को मारेगा, ब्राह्मणों को मारेगा, कुआं में फेंकेगा, बड़ा अत्याचार होगा, शराब पिएगा, मंदरा पिएगा, संसार में नाश करेगा। वो बोले 6 महीने वाला, वो 6 महीने वाला बड़ा धार्मिक रहेगा, बड़ा प्रगति, बड़ा प्रकांड, बड़ा विद्वान रहेगा। तो बोले महाराज 6 महीने वाला पुत्र वही मात पिता को नबे, बाढ़े पूत पिता के धर्मा और पृथ्वी उपजे अपने कर्मा। जिनके पिता पापी हुई उनके वंश में बचे न कोई, और बचे तो दारिद्रता। ऐसा नहीं कि पिताजी अगर शराब पी रहे बेटा भी पी। अगर माता जैसी रहेगी वैसी बेटी रहेगी, और बाप जैसा रहेगा पुत्र जैसा रहेगा।
खिरका में गौओं को इकट्ठा किया, बहुत से ग्वाल बैठ गए। एक सज्जन का बाला आया, गौओं को हाका, खड़ा होकर के ऐसा पेशाब कर रहा, खड़ा हो। गांव के सियाने बोले कितना मूर्ख है, खड़ा पेशाब कर रहा है, रुक जा साले, तेरे पिता को बताएंगे हम, तुम बिल्कुल मूर्ख है साला। दूसरे दिन उसके पिताजी आए, सब सियाने बैठे देख रहे हैं, और पिताजी ने गौओं को हाका और बाथरूम पिताजी करने लगे नाच, गेरो नाच। अरे बोली का बातें हो, तो उससे ज्यादा बिगड़ो, बेटा तो सीधो खड़ो हो पेशाब हो, तो नाच के हो, जब नाच के जो हो रहा उसका क्या बात है, मतलब बेटा से ज्यादा बाप बिगड़ो। तो बाढ़े पूत पिता के धर्म कर्म से जिनके पिता बाप की हुई, उनके वंश में बचे न कोई, और बचे तो दारिद्रता हुई। ऐसा ही संतान तुम्हारे कर्मों से होता है। ये बात को मत सोचो कि संतान पैदा हो, नहीं, तुम्हारे कर्म में आचार विचार रहेंगे तो तुम्हारा कर्म से संतान बढ़ेगी। संतान माता पिता के धर्मों पर होती है। अगर माता पिता को पार्टी रहे तो बेटा भी को पार्टी हो जाए। 6 महीने वाला संतान, अब बेटा जन्म ले लिया तो पिताजी रोने लगे। माता ने कहा, महाराज जब अपने पास में कोई संतान नहीं थी तब तुम रोते थे, अब तो संतान हो गई ना, अब क्यों रो रहे? 1 महीने का बालक हो गया, जब से बालक ने जन्म लिया तब से तुम दुबले हो रहे, सूख रहे हो, शाम सुबह रोते हो, क्यों रो रहे? अब वो पिता को मालूम था कि मेरे बेटा की आयु 5 महीने की बची, 1 महीना का हो गया। माता को नहीं बताया कि बेटा 6 महीने की है, मर जाएगा। ये बात केवल पिता को मालूम था कि बेटा 6 महीने की आयु के लिए आया है, 1 महीना हो गया, 5 महीने बचा, तो पिता का आत्मा कांप रहा था। पिता रो रहा, माता ने समझाया। 5 महीने का जब बालक हो गया तो पिता की सांसें रुकने लगी। पिता ने सोचा, हे परमात्मा मुझे मार मेरे बेटे को मत मार। लेकिन नहीं, वो तो वरदान था। पिता ने सोचा चलो कोई बात। उसी अवसर पर वो जो ऋषि सप्त ऋषि गए थे ना, गर्गोडन सांडल्य वशिष्ठात्रि, वो वापस लौट करके फिर आए। क्यों भाई? हाँ महाराज आइए, अब तो मेरे पास संतान हो गए। हाँ, अब भोजन करेंगे। भोजन किया। भोजन करने के बाद उनने माता पिता ने दोनों ने बालक को पकड़ा और महात्माओं के चरणों में डाला, पैरों में छोड़ दिया बालक। अब बालक को जैसे ही पैरों में छोड़ा तो बालक को उठाया ऋषियों ने, बोले लंबी आयु हो, भगवान मुक्ति दे, भगवान आनंद रहे, 1000 साल जियो बेटा, खुशी रहो, आनंद करो, जाओ पूरे लोग। पिता हंसने लगा, गदगद हो गया पिता, मुस्कुराने लगा। माता ने कहा, तुम्हारा बोले बस आज काम हो गया। बोले क्यों? बोले बेटा की आयु केवल 6 महीने की थी और 15 दिन बचे हैं, और आज महात्माओं ने आशीर्वाद दे दिया कि लंबी आयु, और वेदों में लिखा है कि मिथ्या ना होए देव ऋषि वाणी, ऋषियों की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती है। अगर ऋषियों की वाणी मिथ्या हो जाएगी तो वेद झूठा हो जाएगा। और ऋषियों ने कहा, ऋषियों ने कहा, भगवान ये क्या हो गया, हमसे बड़ी गलती हुई। बोले वो अपने बारे में बोले, हमें बेटा को ले ले, हमने दान में दे दिया। ऋषियों ने बेटा को उठाया और चले सीधे कैलाश पर्वत की ओर। चलते ऋषियों ने विचार किया, अब क्या किया जाए, बेटा को क्या करना है भगवान, अब ये तो मरने वाला है, 4 दिन बचे और हमने इसको वैसे कह दिया, हे भगवान तुम ही रक्षा करो। सामने से नारद जी आ रहे थे। नारद जी ने कहा, क्यों ऋषियों कहां सारे? बोले ऋषि प्रणाम प्रणाम। बालक को नारद जी के चरणों में
नारद जी चरणों में डाले। नारद जी ने उठाए, बोले बेटा आनंद करो, जुग जुग जियो, मस्त रहो, खूब आनंद करो, आनंद। अरे बोले काय आनंद करो, एक दिन बचो ही, एक दिन के बाद में ये चला जाए। अब नारद जी ने बालक को उठाया। नारद जी का भगवान कहाँ करूं, कैसा करूं? अरे राम राम जी क्या हो गया? हे भगवान, जो 2 घंटा बची। कैलाश ले गए भगवान नारद जी ने, और कैलाश में भोलेनाथ बैठे थे। वो ले जाकर के उस बालक को पिंडी में पकड़ा दिया। बोले बेटा ऐसे पकड़, और बालक ने पिंडी को ऐसा पकड़ लिया, ऐसा पकड़ लिया। नारद जी दूर खड़े हो कह रहे, तेरा तुझको यार क्या लागे मेरा, प्रभु तूने दिया है और ये तेरे पास में हो। नारायण नारायण चल, बीड़ा बजाए चल। अब भगवान ने लिपटा पिंडी में, और समय पूरा हो गया। यमराज आ गया। यमराज आया, भैंसा से उतर करके लंबे हाथ करके बालक को पकड़ कर जब खींचने लगे, उसी समय गंग तरंग रमणी को जटा कलापम बैराग लेकर के भगवान खड़े हो गए। और भगवान खड़े हो गए त्रिशूल लेकर के। बोले मूर्ख, जिसने जग को बनाया उसी शरण में आए हुए प्राणों को तू लेने के लिए आया, तुझे शर्म नहीं आती? बोले महाराज इसकी आयु पूरी हो गई। अरे बोले 100 आयु पूरी हो जाए, लेकिन वो तुम मुझमें लिपटा है, तू ले जाएगा कैसे? मैं इसको आशीर्वाद देते हूँ, उत्तराखंड में रहेगा और मार्कंडेय ऋषि के नाम से विख्यात रहेगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा इसका नाम रहेगा, ये कभी मरने वाला नहीं। ऐसा उन्होंने अजर अमर उनको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देकर के उनको जाकर के आसन दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ये बड़ा पुनीत पावन के साथ में, और जब उसी समय में उनका जब जन्म हुआ तो दोनों बालकों को गुरुओं को बुलवाया, दोनों का नाम कराया, और जो अपनी साली से जन्म जो हुआ था उसका नाम रखाया उन्होंने धुंधकार, और जो गौ के पुर्जा से पैदा हुआ था उसका नाम रखाया गौकर। और दोनों को उन्होंने विद्याधन कराने के लिए काशी भेजी, लेकिन काशी में गौकर्ण ने विद्याधन किया। धुंधकारी लौट करके आया, और धुंधकारी लड़ने लगा, बिछड़ने लगा, मारने लगा, तोड़ने लगा, उसको गाली दे, उसको कुआं में फेंक, उसको वो 17 कर्म करने लगा। कुछ समय के बाद में पिताजी को अटैक आ गया, पिताजी खत्म हो गए। माताजी को आ गया, माताजी को कुआं में फेंक। मित्रों को, महिलाओं को घोर अत्याचार करने लगे, और जब घोर अत्याचार किया नगरवासियों बड़ा सहज। लेकिन माता को माता ना भवेतु पुत्र पुत्र जायते, बेटा को बेटा हो सकता है, माता कभी को माता नहीं। लेकिन कुछ माताओं ने माताओं को बदनाम कर दिया। कुछ माताओं का आचार विचार गलत, निगाहें गलत, बोलना गलत, अच्छी माताओं को भी बदनाम कर दिया। बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा पाठ हुआ। 3-4 वैश्वाओं के चक्कर में पड़ गए। मानव का बिगड़ने का सिर्फ एक ही लक्षण है कि माता को माता रूप से देखे, वो बिगड़ने में उसको समय नहीं लगेगा। अरे नारी नारी मत कहो, नारी रतन खदान, नारी से नर पूजे ध्रुव पहला समान। नारी से हमारा जन्म हुआ है, आपका जन्म हुआ है, भगवान का जन्म हुआ है। उनको कुपाट से क्यों देखो? बड़े पुनीत पावन के साथ वैश्या आई, मुंदरा पान कर रहे, नाच रहे, गा रहे, झूम रहे। इतना शराब पिया, इतना शराब पिया कि पृथ्वी में गिर गए। वैश्याओं ने सोचा अब इसका तो पूरा धन अपन ने ले लिया है, अब इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, एक काम करो उसको मार ही डालो। सुनने उठाया पत्थर पटक दिया, ओम नमो नारायण, समाप्त कर, मर गया। मरने के बाद प्रीत बन गया। अब जब प्रीत बन गया तो पूरे गांव को सताने लगा,
पूरे गांव को सताने लगा, पूरा गांव परेशान हो गया। जब पूरा गांव परेशान हो गया, अब क्या गोकर्ण ने कुछ समय तक विद्याध्ययन किया और विद्याध्ययन करने के बाद घर आया तो घर गिर रहा था। घर में आया, पहचाना यही झोपड़ी मेरे माता पिता की। उसी झोपड़ी में जाकर के झाड़ू लगाया, साफ किया। गांव क्या बोले, भैया आप विद्याध्ययन करके आए हो, विद्वान हो, कई दिन का ये घर पड़ा है, इसमें नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े रहते हैं, आप एक काम करो, चलो हमारे बोले ये मेरी माता पिता भूमि है, मैं यहीं रहूं। वहीं साफ सूफ किया, थोड़ा सा कमंडल निकाला और कमंडल में भोजन को तैयार किया, भगवान को भोग लगाया और खाया और सो गया। जब रात्रि में सोया तो उसको दबाव उसको वो घर में खपरे खिसकने लगे, कामान होने लगे। अच्छा, जिस घर से लक्ष्मी भाग जाती है, लक्ष्मी भागने का कारण क्या है? अगर जिस घर से लक्ष्मी भाग जाए उसके घर की गेंद खपरा करने लगा, बिसरने लगे, थोड़ी बात में आग लग जाएगा, कोर्ट कचहरी का काम शुरू हो जाए, घर में तनाव हो जाए। पति ने पत्नी से कहा है अरे सुनो तो ये प्रकार की भाषा तेज बात। उस घर में समझो लक्ष्मी, अच्छा लक्ष्मी भागने का कारण क्या? लक्ष्मी भागने का कारण है कि आप अपने घर में, जैसे कहीं कहीं देखा मैंने, माताएं लोग कम करके शाम को भोजन बनाया, खिलाया पिलाया, सब बासन चौका में रख दिया, जाकर सो गए। लक्ष्मी जी आई, देखी उनने तो उनके रहने के लिए जगह है, आपका चौका साफ रहे, बर्तन साफ रहे, आपके घर में गोबर का, गौ की गोबर का सिंचित हो, गौ की गोबर का लिपाव पुताव हो, अच्छा हो, तब वहाँ लक्ष्मी आती है। साफ सफाई होना चाहिए, घर में दीपक जलना चाहिए, पूजा होना चाहिए, घर में मीठी वाणी बोलना चाहिए, बड़े प्यार की वाणी बोलना चाहिए, हंस के बोलना चाहिए, मुस्कुरा के। ये बताओ, एक बार मुस्कुराने से, एक बार जैसे फोटो उतारने वाला आया, बोले जरा मुस्कुराओ, कहता है ना फोटो उतारने वाला, अपन मुस्कुरा दे, मुस्कुरा दे। अगर थोड़ी मुस्कुराने से फोटो सुंदर आ सकती है, जिंदगी भर अगर अपन मुस्कुराएं तो सारा जीवन सुंदर नहीं रहे। जब मुस्कुराए तो फोटो सुंदर आ, अपन जिंदगी भर मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, आनंद आ जाए। इसलिए मानो हमेशा क्रोध को भी मुस्कुराना चाहिए। क्रोध आया है तो बड़े मधुर ध्वनि से, और घर घर में सीताराम का धुन होना चाहिए, होना चाहिए, हाँ धुन होना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण ऐसा हो जिससे आत्मा प्रज्वलित हो जाए। और अगर तुमने
भगवान का स्मरण बंद किया, मान के चलो तुम्हारा काम समाप्त हो गया। प्रत्येक सांस पर भगवान का नाम, हर सांस पर भगवान का नाम। पुनीत पावन के साथ पर जब प्रीत बन गया तो दाबने लगा। भैया ने कहा, भैया कौन हो तुम? मेरे तो माता पिता भाई बहन सब समाप्त हो गए, लेकिन इस घर में कौन हो तुम? अरे बोले, यहाँ पर मैं हूँ तुम्हारा भैया, और मैं अकाल में मर गया हूँ, तो मुझे भैया उद्धार कर जाओ। बोले चलो।